हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त है। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7:20 हो रहे हैं। चाय नाश्ता मेरा हो चुका है। मैंने सोचा लाओ आप लोगों से बातचीत कर लिया जाए, साथ में स्टडी स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि जब पढ़ने बैठ जाते हैं तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है ब्लॉग शूट करने का, और इसी वजह से रह जाता है यूट्यूब का काम हमारा। तो यूट्यूब का काम भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्टडी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो कि मैं यूपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, साथ में हाई कोर्ट आरओ के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। और एक छोटा सा गुड न्यूज़ आप सभी के लिए कि लेखपाल की जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कैंडिडेट, उसमें मेरा भी नाम है। तो आई एम हैप्पी कि पहली बार मैं यूपीपीएससी के किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। पहली बार मैंने किसी एग्ज़ाम को टारगेट किया, टारगेट इन द सेंस कि पहली बार मैंने यूपी पेट इस पर्पज़ से दिया था कि नहीं, मुझे आने वाली वैकेंसियों में शामिल होना है। नहीं तो यूपी पेट या फिर यूपी ट्रिपल एससी में मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट रहा नहीं है कभी से भी। तो चलिए, इंट्रो को बहुत लंबा नहीं करते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, कल की वीडियो पे मेरे एक सिस्टर का कमेंट आया है कि यार बिना नौकरी के तुम खुश कैसे रह लेती हो, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिली है और नौकरी हमारे लाइफ का एक पार्ट है, ना कि हमारी पूरी लाइफ है। हाँ, नौकरी मिलने से समाज में इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है। नौकरी मिलने से जो छोटे मोटे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं आपकी लाइफ के, वो सॉल्व हो जाएंगे। बाकी नौकरी मिल जाने से आपकी लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाली है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी, वैसे वैसे चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में बढ़ेंगे। और उन चैलेंजेस से निपटने के लिए हिम्मत रखिए, सीखिए, प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सीखिए, क्योंकि सिर्फ पैसों से सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। आप अपने सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बहुत पैसे कमा रहे हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी को दूसरा ओन कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कोई बड़ी नौकरी नहीं कर रहे हैं लेकिन अपनी फैमिली को इतना अच्छे से रखे हैं, अपना जीवन इतना शानदार जीते हैं कि लगता है उनको देख के कि उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि उनकी लाइफ में मतलब बाकी टेंशन नहीं है, सब टेंशन उनकी लाइफ में है, लेकिन वो उस समस्या के साथ डील करना जानते हैं। उन्हें पता है कि हमें कैसे इन समस्याओं से निपटना है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि तकलीफ़ें आती हैं तो बुरा लगता है, बट जितनी टाइम के लिए वो तकलीफ है ना, बस उतने टाइम तक उस जोन में रहो, उसके बाद बाहर निकलो यार। मैंने भी एक टाइम पे बहुत अपना समय वेस्ट किया है इन सब चीज़ों के पीछे कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हमारी परिस्थिति तो बहुत बेकार है, हमारे पास तो ये चीज़ ही नहीं है। लेकिन जब आप खुश रहना शुरू कर देते हो ना, वो बचपन याद करो जब आप 25 पैसे की वो 4 या 5 टॉफ़ियाँ मिला करती थी कैंडी, जिसमें आप खुश हो जाया करते थे। ऐसे लगता था दुनिया जहान की खुशियाँ आपकी झोली में आके गिर गई हैं। लेकिन आज अपने पास उससे ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग खुश नहीं, क्योंकि अपने माइंड को इतना न्यूट्रल कर चुके हैं, इतना प्रेशराइज कर चुके हैं ना कि उन सब चीज़ों का एहसास ही नहीं होता जीवन में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने खुद अपनी लाइफ को ऐसे बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। और रही बात सोसाइटी की, रही बात अपने आसपास के लोगों की, आज नौकरी नहीं मिली है तो भी लोग बातें कर रहे हैं, कल को नौकरी पा जाओगे तब भी बातें करेंगे, क्योंकि पीठ पीछे बातें इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी ना होती हो। वो अलग की बात है कि हम लोग अपने आप को इतना कमज़ोर बना देते हैं कि हम लोगों की कुछ बातें लोग सामने से कर देते हैं, हम लोगों को हर्ट लोग सामने से कर देते हैं, क्योंकि हम लोग उनको अलाउ करते हैं। अलाउ इन द सेंस कि उनके कुछ बोलने पे आपकी प्रतिक्रियाएं इंस्टेंट आती है, इस वजह से उनको पता है कि हम ये चीज़ें बोलेंगे तो सामने वाला दुखी होगा, और सामने वाला दुखी होगा तो वो खुश होंगे। तो इस वजह से लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो मेरा बस कहने का सेंस यही है कि नौकरी आपकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। पढ़ते रहो, अपने मेहनत पे विश्वास रखो, नौकरी एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। एक ना एक दिन नहीं, बहुत लंबा नहीं, अब बहुत करीब पहुंच चुके हो अपने लक्ष्य के, तो नौकरी भी आपको मिल ही जाएगी। बट जीवन की समस्याओं के साथ डील करना सीखो। सबसे बड़ी कला एक इंसान की यही होती है। बहुत देर में मुझे समझ आई ये बात, लेकिन समझ आई जब से, तब से लाइफ थोड़ी ईजी हो गई है यार। ये ब्लॉग एडिट हो रहा है आज, यानी 5 मार्च को। ये ब्लॉग शूट कर लिया था मैंने, बट मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं एडिट कर लूँ, तो अभी आज मैं फ्री हूँ। कल तो होली बीत गई, होली बहुत बढ़िया गई है। आप लोगों की होली कैसी गई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने होली के पिक्चर्स अपलोड कर दिया। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड रहती है कि अपनी फैमिली के बारे में बताइए, तो फैमिली के बारे में बहुत कुछ ना बताया कि मैंने एक पिक्चर कुछ कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड कर दिया है, वो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अभी मैं टाइपिंग कर रही हूँ। टाइपिंग में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो बेसिक पे हमारे 40 जा रहे हैं पर मिनट,
कोशिश करते हैं कि जल्दी सीखने का, बट जितना समय लगना है वो तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में टाइपिंग पूरी तरीके से सीख जाएंगे हम। तो रूम पे भी प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, और डेली मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है। इंस्टीट्यूट हमने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ भी जाते हैं। बाकी अपना जो सिलेबस है, अभी तो छुट्टियों में चल रहा है तो सिलेबस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अपना आई कोट आर ओ आर का है। और होली से जैसे ही मैं लौटूंगी इस बार आंसर राइटिंग पे भी काम करना शुरू कर दूंगी। मेरा रूम बहुत छोटा है, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा क्योंकि कुकिंग करती हूँ, वो भी वीडियो में शेयर करती हूँ। और ये है मेरा बेड और इधर है हमारा स्टडी टेबल। तो बस इतना ही स्पेस है जो आप लोग देखते हैं। हो सकता है कैमरे में अंदाज़ा ना मिल पाता हो, बट बहुत छोटा कमरा है। फिर भी हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि मैं अपने रूम को बहुत सही से रखती थी, व्यवस्थित रखती थी। बट इस टाइम पे हमारा रूम इतना ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा है। ये बिस्तर का हाल है, ये इधर के सामान है सब, इधर पूरा ये भरा ही है। मतलब इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा मैसी हो गया है मेरा कमरा। मैं सोच रही हूँ कि कब मैं छुट्टी पे चली जाऊँ, क्योंकि इस टाइम पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं। व्यवस्थित रूम मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं अगर रूम अस्त व्यस्त है तो नहीं पढ़ सकती हूँ, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे लगता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, खुद के साथ फाइट कर रही हूँ फोकस करने के लिए। तो बस वही प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है अभी फ़िलहाल। बहुत कुछ मैसी नहीं है, बट मेरे बिस्तर पे ये एक्स्ट्रा बिस्तर आ गया है। इधर सिलेंडर है, इधर पानी का बोतल है, जो कि पानी का बोतल उधर होता था, इधर नहीं दिखता था। बट कुछ रीज़न की वजह से कमरा मेरा पूरा का पूरा भर गया है। देखते हैं कब तक मेरा दिमाग शांत होता है, क्योंकि बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है रूम में, बहुत ऐसे घुटन सा महसूस होता है। और ये घर तो है नहीं कि घर के किसी भी कोने में बैठ के आप पढ़ाई कर लोगे। ले दे के आपका ये रूम ही है और इसी रूम में बैठ के आपको स्टडी करनी है। तो चलिए अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं ये हमारी सिचुएशन कब तक रहती है। जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अभी अंकल के यहाँ शादी पड़ी है तो इस वजह से कुछ मेरे कमरे में भी सामान आ गए हैं, जिसकी वजह से ये भर गया है। आप लोग सोचेंगे इतना सब कुछ अचानक कहाँ से आ गया, तो और बाकी लड़कियों के सामान है, क्योंकि कुछ कमरे अंकल को चाहिए थे अपने मतलब जो रिलेटिव्स आएंगे शादी में उनके लिए। तो इसी वजह से थोड़ा सा सामान इधर उधर अंकल कराए हैं। तो कहाँ ही जाएगा वो सामान, किसी के न किसी के रूम में थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट हुआ है, जिनका रूम नहीं खाली कराना है। तो उनमें से एक मेरा भी रूम है, कि मेरे रूम की क्या ही ज़रूरत हो सकती है, अंकल को बहुत छोटा सा कमरा है। तो इसी वजह से ये भर गया है। जितना चाय मैं इधर 2 दिनों में पी हूँ ना, इतना चाय तो मैं ठंडी में भी नहीं पीती थी। दिन भर में 4-5 चाय हो जा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उलझन हो रही है ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो स्टडी में व्यस्त रहती हूँ तो मुझे चाय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इस टाइम पे रूम की वजह से बस इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ कि बार बार जब बहुत ज़्यादा उलझन बढ़ जाती है तो लगता है एक कप चाय पी लेते हैं, एक कप चाय पी लेते हैं। चाय की वजह से मैं टाइम से खाना तक नहीं खा पा रही हूँ, ये सिचुएशन है इस टाइम की।